हाँ जी। बाबा सर्व संबंध बेहद क्या बाबा? एक संबंध नहीं, सब संबंध। वो हमारा बाप भी है, वो हमारा बच्चा भी है वंडरफुल बात। वो हमारा भाई भी है, वो हमारी बहन भी है। किसके साथ संबंध जोड़ा? बिंदी के साथ, या वो बिंदी जिस साकार में आती है उसके साथ? हाँ, वो साकार जन्म जन्मांतर हमारा अनेक संबंधों में साथी बनेगा या नहीं बनेगा? इसीलिए बोला तो सभी संबंधों में साथी बनता है, एक संबंध की बात नहीं है। और यहाँ उसकी शूटिंग होती है। कैसे होती है शूटिंग? कैसे होती है? संकल्पों के आधार पर। और है अभी ने बताया कि पढ़ाई भविष्य किस जन्म के लिए है, भविष्य किस जन्म के लिए। हाँ जी। लेकिन उस 21 में एक इस संगम पर भी है ना बाबा? उस 21 में एक जन्म इस संगम पर भी है ना? संगम पर जो जन्म है वो अभी हुआ नहीं है। हमारा दिव्य जन्म हो गया, हमारा दिव्य जन्म हो गया। हम परमात्मा के बच्चे बन गए। बन गए, आज बन गए। और कल आज निश्चय बुद्धि जन्म ले लिया, निश्चय बुद्धि माना जन्म लिया, और अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु हो गई। तो बने बने न बने बराबर हो गया। और किसी की गारंटी है? लेकिन महाशिवरात्रि के बाद तो हाँ, महाशिवरात्रि के बाद जो देखे, जो इन कानों से सुने। लेकिन वो समय भी अभी का ना है बाबा? नहीं, अभी नहीं है। ये संगम का ही है ना? अभी तो नहीं है। अभी दिव्य जन्म कहाँ है हमारा? दिव्य जन्म माने एक बार जन्म ले लिया फिर हम मरेंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि हो गए तो हो गए हमेशा के लिए। लेकिन अभी माना इसी शरीर में वो भी पाते ना बाबा? इसी शरीर के साथ महाशिवरात्रि के बाद आत्मा चेंज हो जाएगी कि यही आत्मा निश्चय निश्चय वाली रहेगी? आत्मा चेंज हो जाएगी, लेकिन तो आत्मा कोई तो चेंज होना है। होता बाबा? आत्मा अभी शरीर में देहभानी है, और वहाँ आत्मा अभिमानी हो जाएगी। बाप के बच्चे बन जाएंगे वास्तव में। शरीर तो वही रहते ना बाबा? फिर शरीर को पकड़ लिया, शरीर छूटता ही नहीं। और बाबा, महाशिवरात्रि और स्वर्णिम संगम दोनों में कौन सा पहले होगा? महाशिवरात्रि शुरू ही होगी। महाशिवरात्रि का मतलब है शिव के जन्म से, शिव का आने का पक्का निश्चय हुआ, और उस आत्मा के लिए महाशिवरात्रि हो गई। स्वर्णिम संगम है शिवरात्रि स्वर्णिम संगम दोनों में कौन से पहले होगा? अरे एक के लिए नहीं होगा, नंबरवार के लिए होगा, सब के लिए नहीं होगा। जिनका पुरुषार्थ उस समय पक्का होगा उनके लिए होगा, माने 8 के लिए होगा। हाँ, शिवरात्रि भी एक के नहीं हो? शिवरात्रि एक के लिए, सबके लिए? बाप कहते मैं अकेला नहीं जाता हूँ, मैं अकेला शांति धाम सुखधाम में चला जाऊंगा क्या? कि बच्चों को साथ लेके जाऊंगा? तो फिर अकेले की बात क्यों करते हो? महाशिवरात्रि माना सब? हाँ जी, सब नहीं, 8 पहले जो आत्मिक स्थिति में पक्के पक्के स्थित हो जाएं वो सब हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के बाद? हाँ, महाशिवरात्रि पर सब इकट्ठे हो जाएंगे 500 करोड़ आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति तो नंबर होता बाबा, लेकिन शिवरात्रि तो सबको एक आत्मा एक तरफ, दूसरा पूरा दुनिया एक तरफ ना बाबा? वो विरोधाभास हो गया। एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, ये हो गया विरोधाभास। सारी दुनिया अंधकार में पड़ी हुई है।
वो महाशिवरात्रि। एक आत्मा जो है वो अंधकार में नहीं है, इसलिए कहा कि सारे अज्ञान के अंधे विरोध करने वाले, और एक सोझरा है, इसलिए कहा। वो शिवरात्रि नहीं है, शिवरात्रि उसके बाद की बात है। ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर जो देखे जो सुने, उसके लिए रात्रि या दिन क्या होगा? दिन होगा, रात्रि थोड़ी होगी। हाँ दृष्टि में क्यों बदलता है? हैं? दृष्टि में क्यों बदलता है? दृष्टि क्यों बदलता है? क्योंकि आपने उसकी बुद्धि को कभी दबोचा है पूर्व जन्म में, तो अपना हिसाब किताब लेता है आगे, नहीं लेगा? वो आत्मा नहीं है, नहीं आत्मा है ना। हाँ बाबा आज के मुरली में बोला है सारा संसार बिगड़ा हुआ। ये संसार का मतलब संसार ही बोल रहे हैं ना? सारा संसार, संसार नहीं बोले, संसार बोले, वो शब्द यूज किए। सारा संसार बिगड़ा हुआ है। संसार माने दुनिया। कोई दुनिया है। हाँ जी, और पीछे जो मुरली में ना पपीते के पेड़ की मिसाल आई है ना, पपीते के पेड़ की, पपीता, हाँ। वो नर वृक्ष से और मादा वृक्ष दूर रहते हुए भी वो पराग खींच लेता है। अब वो पराग वहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने के लिए कुछ न कुछ ऐसे हवा या कीट या पक्षी कुछ न कुछ निमित्त बनता है, जिसके वजह से वो पराग ट्रांसफर होता है। तो फिर वो लक्ष्मी नारायण के बीच में भी जो सिर्फ संकल्प ही काफी है क्या बाबा? वाइब्रेशन। और मगर एक ऐसे पपीते में एक ऐसे प्रजाति के वो स्थूल है, स्थूल में वाइब्रेशन नहीं आएंगे। और ये तो चैतन्य आत्माएं हैं, लक्ष्मी और नारायण, इनके वाइब्रेशन है, चैतन्य है। वो सिर्फ मिसाल दिया हुआ है जड़ के साथ। और हाँ देव देव महादेवा, हाँ सिरसुल दिखाते, डमरू दिखाते, शक्ति दिखाते, बेहद जो अब तो क्या बाबा? डमरू माने वो राक्षसों को भी पालना करता है, राक्षसों को भी उतना ही चाहता है जितना देवताओं को चाहता है। देवताओं को भी प्रसन्न करता है एक तरफ दुख, और फिर राक्षसों को भी प्रसन्न करता है दुख, दोनों तरफ को चाहता है। और बाबा बुढ़े माँ बापों को छोड़ के अलग रहना गलती है क्या? ज्ञान में नहीं है उनके माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं। हाँ नहीं चलते। हाँ हम दोनों चलते ज्ञान में। हाँ हाँ अलग रह सकते हैं, नहीं वो गलत। क्यों अलग रह सकते हैं? उनका कोई सहारा नहीं है, उनकी कोई पालना करने वाला नहीं है। तो ज्ञानी बच्चों का तो फर्ज है कि वो पहले उनकी पालना करें, पहले पर का सुधार कि पहले अपन का सुधार, पहले बाहर दान देना है या पहले घर में दान देना है बाल बच्चों को? है घर में देना है। तो घर में तो पहले माँ बाप ही आ गए, उनको तो पहले सुनाना है। और वो सिर्फ सुनाने की बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धारण होना चाहिए। ये कोई प्रैक्टिकल जीवन थोड़े ही हुआ कि अपने माँ बाप हैं वो दुखी हैं, रो रहे हैं, उनको कोई सहारा नहीं है, उनको छोड़ के बैठ गए, हम ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। तुम क्या ईश्वरीय सेवा करोगे? वो साथ रख सकते हैं, हमारे साथ ही रख सकते हैं। हाँ 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 जी। बाबा सत्यंसिया इन बच्चों को दिखाते हैं? सत्यंसिया सती अनसुईया इन बच्चों को दिखाते। हाँ बेहद अब तो क्या बाबा? अनसुईया माने किसी से ईर्ष्या द्वेष असूया करने वाली नहीं। जैसे अपने बच्चे वैसे दूसरों के बच्चे भी, दूसरों के बच्चों से कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, सबको प्यार करने वाली।
और भक्त कन्नप्पा कहाँ पे? भक्त कन्नप्पा शिव की पूजा करके निरंतर मांसाहार रहते थे। शिव उसकी क्या दिया? बेहद में क्या? चिन्नप्पा, पिद्दप्पा। ये चिन्ह माना छोटा, छोटा बाप, बड़ा बाप। ये किसकी यादगार है? ब्रह्मा बाबा, छोटा बाप, शिव बाबा, बड़ा बाप। तो चिन्नप्पा हुआ कि नहीं? कन्नप्पा भी हुआ है। और मुरली में कहा है हाँ। बड़े से बड़ा कसाई है हैं? पोप जो है बड़े से बड़ा कसाई है हाँ जो शादियाँ बहुत करता है। हाँ तो वैसे ही अभी लौकिक में भी शादी.com, matrimony.com जो इंटरनेट से शादियाँ हो रही है हाँ तो उनके संस्थान के जो भी है वो भी कसाई के लिस्ट में ही आती है। हाँ, उनके बाल बच्चे हैं। और बाबा ये जो मोर पक्षी है ना बाबा, हाँ, उसको अभी इसको पतित कहेंगे पावन कहेंगे? तो मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों माना गया है? प्यूरिटी के पावर है, इसीलिए है। मगर वो प्यूरिटी की पावर सतयुग त्रेता में जो होता है या सिर्फ द्वापर कलयुग में भी सेम ऐसे ही होता है? द्वापर कलयुग में भी सेम ऐसे ही होता है। उस एक का ही मिसाल है, वो एक ही है शिव बाबा, जिसको ताज लगा हुआ है पवित्रता का। उन्होंने कृष्ण नाम दे दिया है, वास्तव में कृष्ण नहीं है, वो शिव बाबा है। और बाबा तो देवता का फोटो के साथ शिरडी साईं बाबा का बताते है, शिरडी साईं बाबा का दिखाते, साईं बाबा का फोटो दिखाते, देवता का साथ, देवता का फोटो के साथ दिखाते। हाँ, और साईं बाबा कौन है? साईं बाबा मनुष्य आत्मा है। वही बाबा साईं बाबा मनुष्य आत्मा है, देवता का फोटो से साथ शंकर के साथ दिखाते, तो देवता धर्म का है, इसलिए साथ दिखाते हैं। दूसरे धर्म का नहीं है, क्रिश्चियन धर्म का नहीं है, मुसलमान धर्म का नहीं है, यहूदियों का नहीं है, सन्यासी नहीं है, सिख नहीं है। इसलिए देवताओं के साथ ही दिखाते हैं। और हाँ, स्वर्णिम संगम में जाने के लिए, स्वर्णिम संगम में जाने के लिए 100% आत्मिक स्थिति, 100% पवित्रता बनना पड़ेगा ना बाबा? बिल्कुल। तो पहले नंबर में जाने वाला प्रजापिता है। और क्यों अकेला है? बच्चे के साथ चलते हैं, नंबर 1 चलते हैं। हाँ, बच्चे भी साथ में हैं। राजधानी एक से नहीं बनेगी, राजधानी संगठन चाहिए। हाँ बाबा, 16-18 के आसपास स्वर्णिम संगम शुरू होता है ना बाबा? है 2016-18 के आसपास हाँ हाँ स्वर्णिम संगम शुरू होता, तो प्रजापिता संपूर्ण 100% पवित्रता होता। हाँ जी। तो पवित्रता में आप प्रवेश नहीं करते ना बाबा? पवित्र स्वर में, पवित्र वाणी में आप नहीं प्रवेश करते। हाँ, आत्मा का बाप शिव। अरे शिव बाप को वानप्रस्थी होकर के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जब बच्चा बड़ा हो जाए, आप समान हो जाए, तो पाठ कहाँ चलेगा बाबा? वानप्रस्थी कहाँ चलेगा? विदेशियों के लिए पाठ चलेगा साकार में? किसमें प्रवेश करके चलेगा बाबा? सूर्यवंशियों के लिए पाठ है बाप का, कि विदेशियों के लिए और दूसरे धर्म वालों के लिए पाठ है। शिव बाबा आकर के सूर्यवंशी की स्थापना करता है कि सभी धर्मवंशों की स्थापना करता है? सूर्यवंशियों की स्थापना करता है। हाँ, जो फेल हो जाते हैं, जो चंद्रवंशी अपने आप बन जाते हैं। तो ये स्वर्णिम संगम के बाद शिव आपका पाठ, हमारा शिव पिंडी का पाठ किस रात में चलेगा? जब शिव बाबा का विरुद्ध है, मैं आप समान बना कर जाता हूँ, तो एक को बना दिया ना आप समान, तो हो गया बेहद का बाप, वो ही शिव बाबा है। तो परिणाम वापस चलते हैं बाबा? हैं? परिणाम वापस चलते हैं क्या? शिव जो है वो वापस गया या नहीं गया, किसी को कैसे पता चलेगा? जबकि उसका सैंपल ज्यों का त्यों एक तैयार कर दिया, पता चलेगा? बस बाबा उसकी दुकान संभालने से मतलब है। हाँ बाबा, वृषभक पेड़ हैं? वृषभक पेड़
बाल घर में पूजा करते। काला तुलसी जंगल में है बेहद अर्थ क्या बाबा? तुलसी माता को पूजा करते हैं। तुलसी की, हाँ हाँ, वो काला तुलसी को पूजा नहीं करती, हाँ जंगल में रहती है। वेरिएशन क्यों है सर? क्योंकि तुलसी दो प्रकार की है। एक वो है जिसने बाप के साथ निभाया है, बाप की प्रवृत्ति बनाने में सहयोग दिया है, बाप का परिवार बनाने में सहयोगी बनी है। और दूसरी वो है जिसने सहयोग दिया ही नहीं, बीच में ही तोड़ दिया, पहले ही परिवार बना ही नहीं, वो जंगल में जाके रहती है। जंगल माने कांटों का जंगल, आज भी दुखी हो रही है। काली तुलसी कही जाती है, काले कर्म करने वाली। और एक है गोरी तुलसी, हरित, तो वो बाप का पूरा साथ देती है परिवार बनाने में। हाँ, है तो पौधा ही। पौधा माने जड़ है या चैतन्य है? जड़ है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। तो जड़त्वमयी बुद्धि वाली होने के कारण बाप को पूरा नहीं पहचानती, इसलिए वो भी बाप एक परिवार स्थापन होने के बाद बाप को बाद में छोड़ देती है। और श्रीशैलम में शिवलिंग है, इसका महत्व क्या है? शैल माने पहाड़, श्रीशैल माने श्रेष्ठ पहाड़। उसे श्रेष्ठ पहाड़ किसने बनाया है? कौन रहता है वहां जाकर के? हैं? शिव बाबा रहता है। अरे श्रीशैलम दक्षिण भारत में है, नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण भारत में। वहां जाकर के किसने उपासना की, तपस्या किसने की? कार्तिकेय ने की। तो कार्तिकेय ने ये मान्यता है कि वो श्रेष्ठ पहाड़ है, वहां जाकर के ऊंची स्टेज पर वो तपस्या करता है। और पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकलता है, ईस्ट पूरब। हाँ, पूरब से निकलता है। हाँ, हाथ में जो है ईस्ट में जो भी रहते हैं, जैसे कलकत्ता वाले, नेपाल, चीन, जापान, मलेशिया, ईस्ट इंडिया, तो उनकी आंखें छोटी होते हैं, हाथ के आंखें छोटे होते हैं। तो इसका बेस कलकत्ते वालों की आंखें छोटी तो नहीं होती है। मलेशिया, ईस्ट इंडिया वाले के हैं? नेपाल के, मलेशिया, चाइना, नागालैंड, जापान। हाँ, मलेशिया और चाइना ये तो दूर है। भगवान जिस धरनी पर आता है, जिस धरनी पर आकर के साकार रथ को पकड़ता है, वो उनकी आंखें छोटी नहीं होती हैं। हाँ, उनसे दूर दूर जो रहे पड़े हैं उनकी आंखें छोटी होती हैं। और हाँ, ये जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं वो शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। हाँ, तो फिर सूक्ष्म शरीर में रहते हुए कोई सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके पाप करते हैं ना। हाँ, पाप खुद नहीं, उनको पाप नहीं लगता है। पाप बिना शरीर के होता ही नहीं। उनका शरीर होगा तो पाप लगे। जैसे शिव है, शिव को अपना शरीर है तो न उनको पाप लगता है न पुण्य लगता है। ऐसे ही भूत प्रेत भी, उनको अपना शरीर ही नहीं है। जब स्थूल शरीर ही नहीं है तो पाप पुण्य कैसे लगेगा? पाप पुण्य जिस शरीर में प्रवेश करके वो कार्य करा देते हैं उनको वो पाप पुण्य लगता है। उनके साथ उनका ऐसा ही हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का। और घर से माँ बाप है, घर से माँ बाप है, वो ज्ञान से चल रहा है। तो माँ शरीर छोड़ दिया, पापा का घर है लेकिन घर से टूट गया। घर बनाने के लिए बाबा तो बोल रहे हैं घर मकान नहीं बना, इन्हें क्या करें? कौन लड़का? कौन क्या करे? तो घर से माँ बाप ज्ञान से चल रहा है। माँ बाप ज्ञान में चल रहे, फिर माँ शरीर छोड़ दिया, माँ ने शरीर छोड़ दिया, पापा है, बाप है,
फिर भी घर से टूट गया, हैं? घर टूट गया, घर छोड़ के चला गया, घर टूट गया, घर टूट गया। घर टूट गया। हाँ, बाप ज्ञान में है, बाप ज्ञान में है और घर टूट गया। घर टूट गया, मिट्टी का घर है ना, बहुत पुराना। हाँ, टूट गया। हाँ, बाप बोला तो मकान घर नहीं बनाने के लिए क्या करें? प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, किराए पे काम चलाना है। सारी दुनिया किराए पे रह रही है, भूल गए। और बाबा ये स्वदेशी विदर्भ में, विदेशी विदर्भ में, स्वदेशी विदर्भ में सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बाद पवित्रता को ये भी महत्व देते हैं। स्वदेशी विदर्भ में, विदेशी विदर्भ में पवित्रता को महत्व नहीं देते। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बाद नंबर इनका लगना चाहिए ना, स्वदेशी विदर्भियों का, उसके बाद उनका लगना चाहिए ना। हाँ, तो बाद में ही तो नंबर है पवित्रता में। पवित्रता में जैसे जिहाद में दिखाया है कि चंद्रवंश के बाद फिर इस्लामी, फिर बौद्धी ऐसे आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी तो इनको देना चाहिए ना, स्वदेशी विदर्भियों को, उसके बाद उनका लगना चाहिए। स्वदेशियों को प्रायोरिटी है। बाप आते हैं तो स्वदेशियों के द्वारा सारे कार्य कराते हैं, पांडवों के द्वारा। ये 5 पांडव हैं जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं। एक सूर्यवंशी, एक चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कौन हुए हैं? सूर्यवंशी हुए जिनको कहा जाता है भगवान के रूप में, धर्मराज, बड़ा पांडव। कौन हुआ है? युधिष्ठिर। और फिर क्षत्रियवंशी, छात्र तेज वाला, बहुत ताकत वाला। कौन हुआ? भीम। फिर हुआ अर्जुन, बुद्धिमान नर अर्जुन है। इतना बुद्धिमान है कि उसके शास्त्रों में, उसके व्याख्यानों में कहीं भी आत्मा का, परमात्मा का, स्वर्ग का, नरक का जिक्र नहीं आया है। लेकिन उसके धर्म के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। कोई नहीं कहता कि इनके धर्म के सिद्धांत अधर्मी बनाने वाले हैं। इतना बुद्धिमान है। तो प्योरिटी के पावर के आधार पर है ना। विधर्मियों में सबसे ज्यादा पवित्र कौन है? बौद्धि है ज्यादा पवित्र। जहाँ पवित्रता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना। पवित्रता है तो सुख संपत्ति है। हवाई जहाज में घूमते फिरते हैं, मस्त रहते हैं। एक बौद्धि है, एक जैनी है। ये सदा संपन्न देखने में आते हैं या गरीब देखने में आते हैं? सदा संपन्न। हाँ हाँ, उसकी भी अम्मा है। लक्ष्मी छोटी माता है या बड़ी माता है? तो बड़ी माता को ऊंची गद्दी पर बैठाया जाएगा या छोटी माता को ऊंची गद्दी पर बैठाया जाता है? तो उसे भी बड़ी माता है, और बड़ी माता की भी बड़ी माता है। कौन है? दादी अम्मा, परदादी। ब्राह्मणों की दुनिया में परदादी किसको बताया है? निर्मल शांता दादी को बताया ना। ऐसे यहाँ भी अनुसुईया। और हाँ, सारी पढ़ाई पहले पत्ते के लिए है? सारी पढ़ाई पहले पत्ते में है। पहले पत्ते में है, पत्ते के लिए है। हाँ। पहला पत्ता सुधर जाएगा तो सारी सुधर जाएगी, सारी सृष्टि सुधर जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो बाबा फिर मुरली में कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। हाँ, ये बीच में सुन लेता है। इसका ये पार्ट नुदा हुआ है बीच में सुनने का और बीच में इंटरफियर करने का। तुम अगर इंटरफियर करोगे तो तुमको दंड मिल जाएगा, लेकिन वो बच्चा इंटरफियर करता है, उसको कोई दंड नहीं। फैलोटी का बच्चा है ना,
कि बाद वाला है? हाँ, तो कुछ महत्व होता है ना। जो ज्येष्ठ बच्चा होता है, जेठा होता है परिवार में, वो राजगद्दी का अधिकारी होता है। और विजयमान आत्मा है ना बाबा? है विजयमान आत्मा है। हाँ, वो शिवरात्रि के बाद में आता है, पहले आता है? विजयमाला अर्धांगिनी है, आधे की हकदार है कि नहीं है? हकदार है तो साथ ही साथ आएगी या आगे पीछे आएगी? पहले लक्ष्मी का नाम कि नारायण का नाम? फिर और ये जो कुरान है ये इस्लामियों का धर्म ग्रंथ है या मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है? कुरान जो है वो मोहम्मद के बाद लिखी गई है। पहले कुरान नहीं थी, इंजील वगैरह दूसरी भाषाओं की किताबें थी। बाबा, ये अष्टदेव और नवग्रह और 12 राशियां, तीनों पाठदारी आत्मा एक ही है, अलग अलग? अरे अलग अलग है, कहाँ 12 और कहाँ 9, अंतर नहीं होगा। 9 में वो 3 ऐड किए गए हैं जो दूसरे धर्म के हैं, विनाशकारी हैं, स्थापनाकारी और पालना करने वाले नहीं हैं। वो अष्टदेव में कैसे आ सकते हैं? और शिव बाबा को मंजुनाथ बोलते हैं, उसका तो क्या है? शिव बाबा शिवलिंग को मंजुनाथ बोलते हैं। किसको? शिव बाबा को मंजुनाथ बोलते हैं। मंजू माने सुंदर और नाथ माने स्वामी। जो सुंदर सुंदर बच्चे हैं उनको नाथने वाला, कंट्रोल करने वाला। और सूर्यवंशी है रुद्रमाला, चंद्रवंशी है विजयमाला। सूर्यवंशी वाले चंद्रवंशी वाले से डरना पड़ रहा है। सूर्यवंशी वाले चंद्रवंशी से डरना पड़ रहा है। सूर्यवंशी वाले चंद्रवंशी वाले से डरना पड़ रहे हैं। अभी चुपके चुपके क्लास का कर रहे हैं ना, हम ऐसे बोल रहे हैं। चंद्रवंशी वाले डरना पड़ रहा है। चंद्रवंशी वाले से डरना पड़ रहा है। सूर्यवंशियों को डरते नहीं है। जैसे शंकर जी हैं, वो देखते हैं कि भस्मासुर जो है पीछे पड़ा है, तो बजाय भस्मासुर से लड़ाई लड़ लेने के सब असुरों को विरोधी बना देने से अच्छा है भागते रहो भागते रहो भागते रहो, वो हमें पकड़ ही नहीं पाएगा तो हमारा क्या बिगाड़ेगा। जैसे भगवान राम के शहर में जाके लड़ाई नहीं लड़ी, कहाँ अड्डा जमाया है? जंगल में। क्यों? कांटों के जंगल में रह करके गुप्त लड़ाई ज्यादा अच्छी होगी, गुरिल्ला वार होगी, या प्रत्यक्ष होकर के गुरिल्ला वार होगी? गुरिल्ला वार सुनी है कभी? हिस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ अकबर की लाखों की तादाद की सेना और कहाँ महाराणा प्रताप, थोड़ी सी सेना, और प्रताप जी तो हो जाती, वो हार जाते। ये गुरिल्ला वार की बात है। ऐसे ही कृष्ण, कहाँ कंस और कहाँ कृष्ण गाँवों गाँवों में छिपा हुआ फिरता था, तो डरता था। तुम क्या समझते हो? हैं? डरता था? डरता नहीं था। झगड़ा ना हो जाए, खून खराबा ना हो जाए, इससे बचाता था फॉलोअर्स को। और हाँ, एक माता जी का प्रश्न है, मंदिर में जाते हैं ना तो पहले मंदिर में 5 परिक्रमा लगाते हैं ना, उसका बेहद का अर्थ क्या है? मंदिर में जाना माना सतयुग में जाना। सतयुग है देवताओं का मंदिर, घर,
और उसमें जाने से पहले हम 5 प्रदक्षिणाएं लगाते हैं। किसकी किसकी? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बौद्धवंशी, संन्यासवंशी और सिख वंशी। ये 5 पांडव हैं। 5 पांडव, उनके 5 प्रकार के फॉलोअर्स हैं। उनकी परिक्रमा गाई हुई है, तो वो परिक्रमा हम लगाते हैं। और रशिया और अमेरिका मिलकर एक हो जाए, विश्व का मालिक बन सकते हैं, मगर ऐसा कायदा नहीं है तो दोनों मिलकर एक हो जाए। बिल्कुल। मगर विश्व का मालिक तो विश्वनाथ बनता है योग बल से। हाँ। फिर ये अमेरिका और रशिया अगर इनके पास योग बल तो है नहीं, तो अगर मिल जाए तो विश्व का मालिक कैसे बन सकते हैं? मिल जाए तब ना, लेकिन वो योग बल लेंगे। योग बल के लिए चाहिए ज्ञान बल, और ज्ञान बल के लिए चाहिए साकार। वो साकार को मानेंगे? नहीं मानते। फिर तो कहाँ से ले लेंगे? ज्ञान के बगैर योग कहाँ से आ जाएगा? पहले ज्ञान आता है कि पहले योग आता है? पहले तो ज्ञान चाहिए। कहते भी हैं ज्ञान, योग, धारणा, फिर सेवा। बाबा, एक माता का प्रश्न है। छोटी माँ या गंगा जगदम्बा, ये जब ज्ञान बाबा के पास आते हैं तो ज्ञान युद्ध होता है। बाबा के पास नहीं आते हैं, ये कहो ज्ञान सागर के पास जाते हैं। आते नहीं है, लेकिन जाते किसके पास? ज्ञान सागर के पास जाते हैं, जहाँ कलह कले से कट्टा हो जाता है। हाँ, तो युद्ध होता है। ऐसा युद्ध होता है कि सारी नदियों का, ब्रह्मपुत्रा नदी का जल, गंगा का जल, यमुना का जल, सरस्वती का जल, और जितनी भी नदियाँ आकर के नॉर्थ भारत, नेपाल से आकर के गंगा में मिलती हैं, और जितनी भी नदियाँ दक्षिण भारत की हैं यमुना में मिलती हैं, वो सारी नदियों का जल सागर के जल से टकराता है, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जल की दीवारें खड़ी हो जाती हैं ज्ञान जल की। लोग फैसला नहीं कर पाते हैं कि सच्चाई नदियों में है या सच्चाई सागर में है। आखिरी इन युद्ध होते होते रिजल्ट क्या निकलता है? नदियां अपने को सागर में मर्ज कर देती है। कहाँ की बात? संगम की बात। और एक और प्रश्न भी है। छोटी माँ जब पीके से छोड़कर यहाँ एडवांस में आती हैं, तो पीके वाले सीधी नहीं आती हैं, 5 पांडवों का चक्कर लगाते हुए आती है, प्रदक्षिणा करती हुई। इसका विवरण दे हैं? इसका विस्तार में कहे क्या? हाँ, पहले सिख धर्म की निकली हुई है ना बड़ी माँ, पंजाब का खून है ना, तो पहले उनका चक्कर काटती है, फिर उनसे भी नहीं प्राप्ति होती है तो फिर सन्यासियों का चक्कर काटती है, उनसे भी नहीं प्राप्ति होती है तो फिर बौद्धियों का चक्कर काटती है, उनसे भी प्राप्ति नहीं होती है तो फिर वही ब्रह्मा का चक्कर काटती है, ब्रह्मा कुमारियों में जाके मिल जाती है, उनसे भी प्राप्ति नहीं होती, तब जाकर के सूर्यवंशियों का चक्कर काटती है। और वो बाबा को क्या रहस्य में मानती है कि सब खुलेआम मानती है? हैं? बाबा वो एडवांस में आने के बाद वो बाबा को मानती है ना कि ये तो आप जानते हो कि मुझे क्या पता। हाँ जी। द्वापर में जब राजा थे उसमें जो मंत्री पद पर, हाँ बताओ। द्वापर में
द्वापर में जब राजा जब थे तब मंत्री पद पर पवित्र ब्राह्मणों को नियुक्त किया जाता था। साथ साथ में अन्य जो मुख्य पोस्ट होते थे वहाँ भी ब्राह्मण ही हुआ करते थे। मगर अभी कलयुग में सब उल्टा है कि जो ये रिजर्वेशन यानी आरक्षण निकला है, जहाँ बैकवर्ड कास्ट के लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, मोर्चा निकालते हैं और कम मार्क्स भी लेते हैं और उस पद के लिए काबिलियत भी नहीं रहती है, फिर भी वो उस पोस्ट पर जाकर बैठते हैं। तो फिर यहाँ संगम में शूटिंग कैसे होती है? संगम युग में अभी हुई नहीं है, होगी। जो नीचे हैं वो ही कंट्रोलर बन के बैठ जाएंगे, कन्याओं माताओं शक्तियों के, जिन्हें शासन कहा जाता है, शक्ति रूपी शासन। उनके ऊपर कंट्रोलर बन के बैठेंगे, जैसे ब्रह्मा कुमारियों में बैठे हुए हैं। क्या कहा? बोला है ना, पांडवों को गार्ड बन करके रहना है कि गाइड बन के रहना है? गार्ड बन करके रहना है। अभी क्या हो रहा है बेसिक में? गाइड बन करके बैठे हुए हैं। जिनका राज्य नहीं होना चाहिए वो कंट्रोल कर रहे हैं। एडवांस में अभी ऐसा नहीं है। और हाँ, शिव बाबा तो 100% पावन है ना बाबा? है? शिव बाबा तो 100% पावन है। हाँ बाबा, बिंदी नहीं। हाँ, मगर ये पति देने में आना ही पड़ेगा बाबा। हाँ, आपके लिए आनंद कष्ट क्यों आ जाते बाबा? आता नहीं है तो धोबी चिल्लाता क्यों? छी हो राम, छी हो राम। पतित में आता है तब तो चिल्लाता है छी। अब मुझे आना पड़ता है माने मजबूरी में आता है या खुशी खुशी आता है? मजबूरी है, क्या करें। इस मजबूरी के बगैर दुनिया सुधरेगी नहीं। और बाबा 1936 से 2036 से 100 साल हो जाएगा। 1936 से 2036 से 100 साल हो जाएगा। इसका बाद में सतयुग आ जाएगा। क्यों? पहले नहीं सतयुग आएगा? इससे पहले झूठखंड होगा। भारत में सचखंड 2036 से पहले बनेगा या बाद में बनेगा? राजधानी पहले स्थापन होगी या बाद में स्थापन होगी? है? पहले स्थापन होगी। और राजधानी स्थापन करके जाएगा शिव बाप या बाद में जाएगा सन 36 के? है? पहले राजधानी स्थापन कर देता है, फिर उसका विस्तार जो है, जो बाप समान बनता है वो करता रहता है। तो फिर भारत का सबसे सनातन धर्म स्थापन होगा वो अंग्रेज माने वो धर्म रहता है, तो क्या शूटिंग कैसे होगी? शूटिंग यहाँ होगी या सतयुग में होगी? हैं? यहाँ शूटिंग होनी है। अभी ब्राह्मण परिवार में गिरती कला होती जा रही है या चढ़ती कला होती जा रही है? हैं? अरे अवस्थाएं नीचे गिर रही हैं कि ऊपर उठ रही हैं? नीचे गिर रही हैं। और भक्तिमार्ग में शंकर का और शिवलिंग को विभूति लगाती है ना, ये विभूति का बेहद का अर्थ क्या है बोल रहे हैं? जिंदगी को देवान को राख बना देना, नाम निशान न रहे। और हाँ, जो 3 बात का संदेश है ना, वो बड़ी सभा में दे सकते हैं। हाँ दे दो। जो अभी गणेश का प्रोग्राम होता है, गणेश बिठाते हैं नवरात्रि में, गणेश बिठाते हैं ना अभी। हाँ, तो उसमें प्रोग्राम्स होते रहता है। जो माइक लगाते ना, वो लोग प्रोग्राम बनाते हैं, माइक लगाते हैं। हाँ, वो माइक में संदेश दे सकते हैं अपन 3 बातों से। दे दो। और
बाबा संगम युग शूटिंग का युग है। यहाँ जैसे हम शूटिंग करते हैं उसके हिसाब से हम प्लॉट बनाना पार्ट ढूंढता रहता है। अच्छा या बुरा? हाँ। तो यहाँ बाबा कहा जाता है यहाँ जो राज्य करता है, संगम में जो राज्य करता है, हाँ, भविष्य में गवाता है। यहाँ जो राज्य करता है, दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाता है, उसको कंट्रोल में चलना पड़ेगा। भविष्य में वो गवाता है। भविष्य में वो दास दासी बनेगा। हाँ। और एक और जगह समझा जाता है कि यदि हम यहाँ अधिकारी बनकर रहेंगे, हाँ, तो हमारा अधिकारी अपनी कर्मेंद्रियों के, किसी व्यक्ति के ऊपर अधिकारी नहीं। और ये भी कहा जाता है यदि हम आधीन रहकर रहेंगे। आधीन किसके? अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन पहले, या पहले व्यक्तियों के अधीन? जो अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन होता है उसको दूसरे को भी अधीन होकर के चलना पड़ता है। और एक और बात है बाबा, यहाँ संगम युग पर जितना हम बाबा के सम्मुख रहकर हम पाठ बजाते हैं, जन्म जन्मांतर भी हमारा पाठ बाबा के साथ ही रहता है। रावण राम के सन्मुख था या नहीं था? हैं? युद्ध के सम्मुख सन्मुख था ना, तो विरोधी था या अवरोधी था? दोस्त था। ऐसे ही है, सन्मुख को कोई ऐसा नहीं होता कि स्थूल रूप में सन्मुख है तो सन्मुख है, नहीं, अंदर और बाहर भी देखा जाता है। कोई बाहर से सन्मुख देखने में आता है और अंदर से संकल्प विकल्प विरोधी चल रहे हैं, तो वो सन्मुख है या विरोधी है? विरोधी। बाबा, पांडवों को गार्ड बन के रहना गाइड नहीं है। जैसे बीके में एक जो हुबली जोन का जो भाई है बसवराज राज ऋषि जिसको बोलते हैं, हुबली कर्नाटक में हुबली जोन है ना बाबा, कर्नाटक में जो हुबली है ना बाबा, हुबली जो बसवराज बोल के जो जोन का जो इंचार्ज है ना बाबा, अभी उन्हीं के ऊपर केस आया। मतलब 2 ब्रह्म कुमारी ने उसके ऊपर केस लगाया कि ये जबरदस्ती करता है, फिर पैसे के लिए, फिर ज्यादातर वो एडमिनिस्ट्रेशन वही देखता है। तो आपस में फूट पड़ेगा क्या जो गाइड बन के बैठे हैं? हाँ। तो उनके ऊपर अभी फिर केस आया है, मतलब टीवी में भी आया पूरा। बाहर की दुनिया में आएगा तो अंदर की दुनिया में नहीं आएगा। हाँ? और बाबा सत्ययुग में दास दासी है ना बाबा, सत्ययुग में दास दासी है। हाँ, क्या हुआ? शक लग गया क्या? हैं? सब भी एक ही है। परिवार जो व्यवस्था है, जहाँ परिवार होते हैं, वहाँ जो छोटा बच्चा, छोटा भाई पैदा होता है, वो सबकी चिरौरी करता है कि नहीं? परिवार में उसको दास कहा जाता है, लेकिन दास दासी का कर्म करता है या नहीं? सब भाइयों की, सब भौजाइयों की, माता पिता सबकी बात मानता है कि नहीं? तो दास दासी है या नहीं? हाँ, ये कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। वहाँ फीलिंग नहीं आएगी कि हम दास दासी हैं, लेकिन कर्म वैसा ही करेंगे। छोटेपन का, बड़प्पन का कर्म भाव नहीं आएगा। ऐसे ही है। और बच्चे तो बाहर दुनिया से कोई किसी परिस्थिति से खाना खा गया तो बाहर दुनिया से दोबारा भर्ती करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ पोता मिल देने से चलेगा। ये तो स्थूल खाने की बात हुई। और जो बेहद का पवित्र भोजन खा लेते हैं कर्मेंद्रियों से, सो उसके लिए पोता मिल लिख के दिया जाता है या भट्टी की जाती है? हैं? पोता मिल दिया जाता है। बाबा बनारस में अन्नपूर्णेश्वरी है ना? है? अन्नपूर्णेश्वरी बनारस में। बनारस में अन्नपूर्णेश्वरी, अन्नपूर्णा। हाँ, वो ज्ञान का अन्नपूर्णा है, साकार का? ज्ञान का अन्नपूर्णा है या साकार का? ओहो, भक्ति मार्ग में होता है साकार,
जो चित्र उन्होंने बनाए हैं वो साकार अन्नदान के दिखाए हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में है ज्ञान दान, ज्ञान दान नहीं, बेहद का दान। अन्न किसे कहा जाता है? याद को अन्न कहा जाता है। याद माने प्यार, स्नेह। वो अन्न का दान दिया, किसको दिया? शंकर जी को। कोई नहीं देने वाला था तो अन्नपूर्णा ने दिया, तो गायन हो गया अन्नदान का। और बाबा अभी महासंगठन का क्लास होता है, संगठन का महासंगठन का क्लास होता, हाँ कोई बुलावा आता ना अभी, बुलावा नहीं बुलाया तो भी क्लास होता तो फोन करके बोलते ना, मधुबन से बुलावा आता। हाँ तो वो भाई आ नहीं सकता, परिस्थिति कोई परिस्थिति से आ नहीं सकता, तो उसका शूटिंग क्या होगा? पूर्व जन्म का बंधन है उनको, तो नहीं आ सकता है। पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो नहीं करने चाहिए, उनकी वजह से बंधन बन गया। हाँ, और भक्ति मार्ग में पादरस लिंग को अभिषेक करते हैं ना, भक्ति मार्ग में पादरस बोलते हैं, पादरस पालकी, हाँ पालकी है, धरती पे तो ऐसा पार जाता है, ऐसा छोटा है, हाँ पारा, हाँ हाँ से लिंग बनाता है ना, हाँ वो पूजा करे तो कोट जन्म पुण्य आता बोल के बोलते हैं। हाँ, कोट जन्म का पुण्य आता है बोलते, पुण्य आता है। हाँ हाँ, में पादरस क्या है? शिव बाबा किसी की मुट्ठी में आता है, ये सोने की चिड़िया है, ये किसी के हमेशा मुट्ठी में आने वाली नहीं है। कोई कितना भी कोशिश करे पकड़ने की, लेकिन जीवन भर के लिए कोई नहीं पकड़ सकेगा। हाँ, और बाबा हाँ, शिवशंकर की यहाँ पर हाथ में रुद्राक्ष की मनके रहते हैं। हाँ, कौन से नंबर पे आएंगे? हैं? कौन से नंबर में आएंगे? तो 16,000 के कड़े हैं जो पूरी बाहों में पड़े रहते हैं। तो 16,000 में। गले की माला 108 की माला है, सर की माला 8 की माला है, जो भुजाओं में पड़े हुए हैं वो 16,000 की माला है। और हर लिंग में एक ही आत्मा प्रवेश करते हैं? नहीं, अलग अलग बात। हाँ, ढेर सारी आत्माएं प्रवेश करती हैं, जिसमें एक ही प्रवेश करता है एक ही संस्कार का, वो तो सिर्फ एक ही है। और हाँ, कृष्ण की दृष्टि राधा में है, सत्युग में राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में। इसका मतलब दूसरे से संपर्क में आए तो भी राधा का जो दृष्टि है वो कृष्ण में ही डूबा हुआ रहता है, वैसा इसका मतलब वही है। यानी दूसरे से भी बात करते हैं पर याद तो रहता है कृष्ण का, वैसा है। हाँ, दूसरे से भी संपर्क होता है वहाँ पे। ठीक है। नहीं, हाँ जी, अभी है टाइम, ताजिया ठंडे न करो। भारत में तो वेस्टर्न कल्चर जो है बढ़ता ही जा रहा है, विदेशी जो कल्चर है वो बढ़ता ही जा रहा है भारत में। तो जो जैसे आरएसएस के लोग हैं, जैसे धर्मगुरु लोग हैं, वो बोलते हैं कि भारत के जो कन्याएं माता उनका पहनावा ढंग का होना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। तो जो महिला मोर्चा के जो लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं कि हम हमारा स्वतंत्रता क्यों छीनते हो बोल के, उल्टा उनके ऊपर केस लगाते हैं उनके ऊपर। फिर ये कैसे संगम में शूटिंग होता है? शूटिंग कैसे होती है? हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में महिला मोर्चा कौन सा है? भूल गए? कौन सा है? माओवादी। माओवादी? वो माओ कौन है? माँ, ओ हम माओवादी।
महाकाली भी है और लक्ष्मी, वो भी तो कोई मोर्चा है ब्रह्मा कुमारियों का। तो बस ये महिला मोर्चा है, वो प्रभावित हैं विदेशियों से। सूर्यवंशी थोड़ा ही प्रभावित है रुद्रमाला के मणके। और बाबा, माता जी का प्रश्न है, लोग करीबी रिश्तेदार अगर सत्यनारायण व्रत को में बुलाते हैं, सत्यनारायण व्रत ऐसे पूजा में बुलाते हैं, तो वहाँ पर हम जाके वहाँ पर कुछ काम वाम करते भी हैं, उनकी मदद भी करते हैं, तो ऐसे में खाना भी खाना पड़ता है कभी कभी, तो ऐसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते? उनको ज्ञान मिला है, बाप का पहचान मिली है, हैं? मिली है, पर वो ज्ञान में नहीं चलते। वही तो कह रहे, उनको बाप की पहचान है। जब बाप की पहचान नहीं है तो बाप को याद करते हैं या शैतानों को याद करते हैं? हैं? तो शैतान के याद करने वालों के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो बुद्धि के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। बाबा, आज से 500 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका का नामो निशान नहीं था, 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था, तो क्या इन धर्म खंडों इन खंडों पर भारत से लोग गए क्या माइग्रेट होके? जो भारत के लोग नाव चलाते चलाते, बेड़ा चलाते चलाते रास्ता भूल गए, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके रहने लगे, कोई अमेरिका में जाके रहने लगे, उन्हें वापस आने का रास्ता ही नहीं मिला। तो वो अमेरिका के लोग जो कोलंबस को मिले, उनका नाम रेड इंडियंस रख दिया गया। उन लोगों ने बताया कि हम भारत से आए थे, लेकिन हम रास्ता भूल गए और अभी भी हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहीं बस गए। ये अलग अलग भाषाएं जो है, अलग अलग धर्म पिताएं लाने के निमित्त बनते हैं क्या वो? ये जो जितनी भाषाएं जो फैली है दुनिया में, ये जो जैसे अमेरिका का इंग्लिश चलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया मतलब अरब खंड का अलग है, फिर जो अलग अलग भाषाएं जो है, कहाँ इनका ओरिजिन क्या है वो? हाँ, जैसे जैसा देश, जैसा जैसा व्यक्ति, जैसा जैसा राजा, वो अपनी भाषा चला देता है। और कंडेक का एक पॉइंट है, शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ, शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। बिल्कुल। शंकर का पाठ एक बार होता है और दूसरी जगह पर एक और पॉइंट है, दूसरी जगह पर दूसरा पॉइंट है। बाप एवर प्योर है, तो कभी वह कब पुजारी नहीं बनते। हाँ। अच्छा, फिर शंकर, अच्छा फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। गॉड इज शंकर। हाँ। एवर प्योर है। वह भी एवर प्योर है। हाँ। वह पुजारी नहीं बनते, कभी पुजारी नहीं बनते। नेक्स्ट टू गॉड शंकर पुजारी नहीं बनता। नेक्स्ट टू गॉड एवर प्योर है और पुजारी भी नहीं बनता। शंकर पुजारी नहीं बनता, किसी को याद नहीं करता। अरे पुजारी बनना मना किसी दूसरे को मानना। जब एवर प्योर है तो शंकर एवर प्योर है, उससे ज्यादा ऊंचाई वाला कोई प्योर नहीं है। शंकर एवर प्योर है या नारायण एवर प्योर है? सेकंड नंबर में शंकर एवर प्योर है। सेकंड नंबर में है ना, सेकंड नंबर में नारायण भी है। सेकंड नंबर नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। और उसके बाद एक और पॉइंट है उनका पाठ। तुम तो क्या नाम पैंतरे बदल रहे हो? हाँ बोलो। फिर बाद में पॉइंट आता है उनका पाठ यहाँ है ही नहीं। शंकर का पार्ट यहाँ कहाँ है? इस धरनी पे उनका पार्ट है या धरनी से परे है पार्ट? पिछले पॉइंट में शंकर का एक बार पार्ट है। हाँ, एक बार पार्ट है विनाश करने का। आँख खोली और कैलकलाट। अरे समझ क्यों नहीं आ रही बात? जो सोया है आदमी उसका पार्ट है, जब जागेगा तो पार्ट है, या सो रहा है तब पार्ट है। आँख खोली और विनाश, एक ही बार पार्ट है और एक ही बार पार्ट होगा। अभी ये भी है कि शंकर एवर प्योर है। एवर प्योर नहीं है,
एवर प्योर शंकर है या शिव है? शिव सेकेंड नंबर में शंकर की। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, ये बताया। और बाबा महादेव सीरियल में दक्ष प्रजापति पार्ट 3 का है। शिव बोले तो मानता ही नहीं, वो जलते रहता है। महादेव देव देव महादेव में जो दादा लेखराज है, वो दादा लेखराज का पार्ट प्रजापति का है, और वो प्रजापति विरोध करता है। सहयोग दे रहे ना शंकर का है, ब्रह्मा बाबा सहयोग दे रहे ना। अभी सहयोग दे रहा है कि हर बात में विरोध कर रहा है? अभी ब्रह्मा बाबा शंकर के ऊपर सवार हो जाता है या शंकर से ब्रह्मा के ऊपर सवार है? शंकर के ऊपर ब्रह्मा सवार। फिर सहयोगी है। बच्चा बाप के ऊपर सवार हो जाए तो उसको सहयोगी कहेंगे? आपके बच्चे ऐसे ही बने हैं क्या 63 जन्म में? हैं? उनको सहयोगी बनते हैं? ये कैसे? समझाओ। हैं? अभी बाबा हॉस्पिटल में है तो आके हैं? बाबा हॉस्पिटल में है तो बाबा अभी हॉस्पिटल में है? हैं? बाबा हॉस्पिटल में था? बाबा हॉस्पिटल में थे तो ब्रह्मा ने आके बचाया, ब्रह्मा की सोल ने आके बचाया। हाँ ठीक है। भूत प्रेतों में सबसे बड़ा भूत प्रेत कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो वो दूसरे भूत प्रेतों से टकराएगा कि नहीं? और धर्म वालों से हैं? टकराएगा? तो टकरा गया। जो और तांत्रिक लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि विदेशों से तांत्रिक बुलाए गए थे, उन्होंने आकर के ऐसा किया वैसा किया, 1 महीने तक बेहोश रहना पड़ा, आखिरी जीत जिसकी होनी थी उसी की हुई। किसकी हुई? कालों का काल महाकाल, जिसको काल कोई खा नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे वाकया होंगे तब ये गायन है कि बिना वाकया के गायन हो जाएगा। अरे ऐसा वाकया हुए हैं तब गायन है कि बिना वाकया के गायन हो गए। ऐसे ऐसा हुआ है, एक बार नहीं बार बार हुआ है और होगा। और बाबा भाई शंकर पर सवारी करते हैं ना बाबा? हैं? भाई शंकर पर सवारी करते हैं ना? हैं? वो भक्ति मार्ग में कुछ प्रूफ है बाबा? वो बात वहाँ भक्ति मार्ग में कोई जानता ही नहीं है। ये तो बात अभी ज्ञान मार्ग में मालूम हुई है कि जो बाप है वो अधीन हो जाता है बच्चों के, और इसका प्रूफ दुनिया में नहीं है क्या? भक्ति मार्ग में ये प्रूफ नहीं मिल रहा है कि बच्चे माँ बाप के ऊपर हावी हो जाते हैं? हाँ बस। और बाबा गवर्नमेंट कार्यालय में कोई समाचार लेना तो उसको सीधा बोले तो समाचार नहीं देता, उसके समय के अनुसार एक्ट करके बोले तो डायरेक्ट दे देता समाचार। और उसे झूठ बोल के बोलते ना, उसका शहर में क्या? इसलिए तो पत्रिकाओं में आजकल छप रहा है जंगल राज्य चल रहा है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। और ओम शांति। माता ने सीधा ही 1.5 घंटा बोल लिया, 1 घंटा भूल गई।
अब पेपर बाद में आएगा।